हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए कोल इंडिया लिमिटेड से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके बारे में पूरे डिटेल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप कहाँ तो भी स्किप मत करो एंड लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हुए कंपनी है। इस जैसे कंपनी में काम करना इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड दीज आर ऑल गुड सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस। ये कोल इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी रिलेटेड एप्लीकेशन इनवाइट करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करा, उसके बारे में हम लोग पूरे के पूरे देखेंगे। एंड इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए आप लोग खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिलअप करना पड़ेगा। नो नीड टू सेंड एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुरू होगा 12 मई से शुरू होगा एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दीज एप्लीकेशन आर 11 जून 2026 को खत्म हो जाता है, लास्ट डेट है। एंड वन मोर थिंग इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो भी रहेगा सिलेक्शन, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। एडमिट कार्ड्स के लिए उसके लिए जो भी पर्सन का इंडिविजुअल लॉगिन अकाउंट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। नो नीड टू गो फॉर वेबसाइट एंड सर्च फॉर द एडमिट कार्ड्स। आपका खुद का लॉगिन से ही आप लोग डाउनलोड करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी ये पोजीशंस को अप्लाई कर रहे हैं दे शुड कंप्लीटली रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी कंपलसरी देख लेना चाहिए। एंड ऑफिशियल वेबसाइट को जाके ये कोल इंडिया लिमिटेड .in में ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पूरे के पूरे आप लोग पढ़ लेना चाहिए। एंड लास्ट डेट तक मत वेट करना। जो भी क्वालिफाइड पीपल है तो इफ यू आर मीटिंग विद द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड बाय फॉर दिस पोजीशंस प्लीज अप्लाई, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। अगर क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पोजीशंस के लिए देखें तो यहाँ पर पोस्ट कोड दिया था फ्रॉम 11 to 19 पोस्ट कोड्स आर अवेलेबल। एंड नेम ऑफ द डिसिप्लिन सिविल के लिए, डिसिप्लिन के लिए 60% ऑफ मार्क्स से पास रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल जो भी डिसिप्लिन है उसके लिए 60% मार्क्स में रहना है एंड रिलेवेंट ब्रांच में ही उन लोगों को डिग्री हासिल करना चाहिए। एंड मैकेनिकल में 60% ऑफ मार्क्स रहना है, डिग्री के रिलेवेंट ब्रांच में करना चाहिए। और सिस्टम में जो भी है ना, रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में करना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटीआर एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एमसीए से जो भी है ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड ईएनटी के डिसिप्लिन में बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ 60% ऑफ मार्क्स से वो लोग पास रहना चाहिए। एंड जियोलॉजी देखे तो एमएससी एमटेक इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स से कंपलसरी रहना चाहिए। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ब्रांच में देखे तो डिग्री के साथ में 60% ऑफ मार्क्स रहना चाहिए, डिग्री विथ रिलेवेंट ब्रांच में। और राजभाषा हिंदी में एमए इन हिंदी विथ मिनिमम 60% मार्क्स रहना है। और ग्रेजुएशन जो भी है ना वो लोग हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट रहना है विथ 50% ऑफ मार्क्स से रहना चाहिए। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट रहना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से रहना चाहिए। एंड उन लोगों को फेलोशिप मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई से रहना चाहिए। एंड जो भी बी बीटेक बीएससी एमसी एमएससी एमटेक जो भी क्वालिफिकेशन है ना वो पूरे के पूरे कंपलसरी फुल टाइम कोर्सेस रहना है एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया से जो भी है ना वो उसके हिसाब से ही फुल टाइम कोर्स में करना चाहिए। केवल वो जो भी हिंदी के लिए अप्लाई करने वाले वो लोग डिग्री रेगुलर से भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस ऑनलाइन पार्ट टाइम में जो भी आप लोग करें वो लोग भी इस पोजीशंस को हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो फैसिलिटी केवल हिंदी को ही है। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जैसे जनरल ओबीसी वालों को 60% है, वैसे ही एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी वालों को 5% डिक्रीज करके 55% क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स लगाया है इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड एक अच्छा सा बढ़िया बात यह है कि करंटली हु आर स्टडिंग फ्रेशर्स जो भी है ना फाइनल ईयर्स अपीयर करने वाले हैं वो लोग भी इस पोजीशंस को अटेंड कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज दे शुड गेट देयर कंप्लीट सर्टिफिकेट बाय 31 अगस्त 2026 को उन लोगों को सर्टिफिकेट रहे वो लोग ही ज्वाइन हो सकते हैं।
अगर हम लोग टेंटेटिव वैकेंसीज देखें तो सिविल में 178 है, इलेक्ट्रिकल में 221 है एंड मैकेनिकल में 145 है, सिस्टम में 43 है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में 38 है, जियोलॉजी में 15 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 है एंड राजभाषा में 5 है एंड कंपनी सेक्रेटरी के में 4 है। टोटल 660 वैकेंसीज अवेलेबल है एंड कैटेगरी वाइज में भी वो लोग कैटेगरी बेस में नोटिफिकेशन में दिया है, यू कैन सी इन द फ्रॉम द नोटिफिकेशन। अगर सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो दे विल कंडक्ट ए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरिट आएगा उन लोगों को सिलेक्शन करा जा सकता है एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो भी डेट्स है ना, इट विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड्स फॉर द सीबीटी। अगर टेस्ट सिटीज अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जहाँ जहाँ सिटीज में रहते हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को 3 टेस्ट सिटीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा एंड प्रेफरेंशियली ऑर्डर में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए पैटर्न है कि 3 घंटे उसके हिसाब से पेपर 1 में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा और पेपर 2 में प्रोफेशनल लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। डिसिप्लिन रिलेटेड आपका ब्रांच का रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा एंड इसमें एक खास बात है कि नो नेगेटिव मार्क्स आर देयर, एप्लीकेबल नहीं है एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट अगर देखें तो जनरल में 40% मार्क्स रहना चाहिए ईच पेपर में एंड ओबीसी के लिए 35 मार्क्स रहना चाहिए ईच पेपर में एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच पेपर में स्कोर करना चाहिए and offer of appointment will be issued only after successful completion of document verification। and यहाँ पर और एक खास बात यह है कि candidate has to submit 3 options for the choice of subsidiary working in order to preference for the final position और selection। यहाँ पर एक खास बात है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर सकता है कि 3 ऑप्शंस वो सिलेक्ट कर सकता है कि जहां उन लोग उसका पोस्टिंग रह सकता है, इधर फ्रॉम द कोल इंडिया कंपनी या उसका कोल इंडिया का सब्सिडीज कंपनी में पोजीशंस में भी वो लोग सेलेक्ट कर सकता है। ये तो अच्छा सा बढ़िया बात है। अगर आपका लोकल में है तो यू कैन सेलेक्ट दैट लोकल पर एंड एप्लीकेशन फीस अगर देखें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 रुपीज़ रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी 18% रहेगा एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग ऑफ एप्लीकेशन फीस। अपर एज लिमिट देखे तो यहाँ पर 30 ईयर्स का अपर एज लिमिट है एंड एज रिलैक्सेशन भी रहेगा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार। ओबीसी के लिए 3 साल रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल रहेगा एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए उन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से भी उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एंड कंपनसेशन एंड पे अगर देखें तो आपका सैलरी रहेगा 60,000 से लेके 1,80,000 रहेगा, इनिशियल बेसिक पे रहेगा 60,000 पर मंथ रहेगा एंड द डेजिग्नेशन इज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E1 ग्रेड रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑन सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के होने के बाद एंड आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको सर्विस कंफर्म होगा, आप E1 ग्रेड में आ जाएंगे एंड यू विल बी ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। बेसिक पे छोड़ के भी आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में मिलेगा, रिलेवेंट मेडिकल फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज भी रहेगा एंड पोस्टिंग देखे तो आपको कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सबस्टेट कंप्लीट्स इंक्लूडिंग कोलफील्ड एरियाज, ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। आप लोग कहीं तो भी जाके पोजिशंस वर्क करने वाले ये पोजिशंस को अप्लाई कर सकते हैं एंड जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना, अपॉइंटेड कैंडिडेट्स, वो लोग सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा 60 मंथ्स के लिए एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी है ना, दे नीड टू अंडरगो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाउ टू अप्लाई देखे तो आप ऑफिशियल coalindia.in का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाके ये नोटिफिकेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा और पूरे के पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद हर पॉइंट आपको पढ़ लेना चाहिए एंड जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस का टैब बटन ओपन होगा वो टाइम से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर पूरे के पूरे डिटेल्स दिया कि
कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना, आपका फोटोग्राफ से लेके कौन सा डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना है, रेडी करके रखना है, वो पूरे के पूरे डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिया है। आप लोग कंपलसरी बिफोर अप्लाई यू नीड टू read this notification completely without missing any of the points. General information and instructions देखे तो only Indian nationals are eligible to apply for these positions and computer based test जो भी जा रहे हैं लिखने के लिए उन लोगों को no TADA will be paid for the candidate from the company. And friends, जो भी ये positions को अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से all the best है, and thank you for watching my video.